नमस्कार। राम राम जी, राम राम। आदरणीय श्री गोविंद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय श्री अशोक कुमार गुप्ता जी सकरनी वाले एवं उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको विदित है, आज हम गोविंद जी की आध्यात्मिक सत्संग संगोष्ठी में एकत्रित हुए हैं। आज के चिंतन, मनन, ध्यान एवं विचार का विषय है मनुष्य सर्वाधिक संभावनापूर्ण है। जी हाँ, हम सब जो मनुष्य ही हैं यहाँ पर, मनुष्य जब बच्चा पैदा होता है उस समय वो बिल्कुल ही एकदम कोरी स्लेट के समान होता है। हमारा सामाजिक परिवेश, माँ बाप, भाई बहन, सब उसमें जो भी संस्कार डालते हैं, जो योगदान करते हैं, उसी से वह मनुष्य पूर्ण बनता है। एक प्रचलित कथा है, जब मनुष्य का जन्म हुआ तो ईश्वर ने उसके कान में एक मंत्र फूंक दिया कि तुमसे अच्छा, तुमसे बुद्धिमान, तुमसे सुंदर कोई मनुष्य नहीं है। और हम आजन्म उस भ्रम को, उस वहम को पाले रखते हैं कि मैं तो सब कुछ हूँ। परंतु हर व्यक्ति में काम, क्रोध, चिंता, भय, डर, ईर्ष्या, द्वेष आदि का कुछ ना कुछ अंश विद्वान रहता है। और हम जब जी चाहे किसी दूसरे को अपमानित करना, असत्य बोलना, अपनी इंद्रियों पर संयम ना करना, अपने किसी भी मित्र को, दोस्त को गलत बोल देना, इस कार्य में लगे रहते हैं। हमारी ये जो वाणी है ये इतनी कर्कश हो जाती है कि हम सोचते नहीं क्या बोल रहे हैं और उसी की वजह से हम अनर्थ कर पाते हैं। एक शायर कतील शिवाई का शेर है, हर लफ्ज महकता गुलाब होता है, लहजे के फर्क से उसे तलवार मत बना। जी हाँ, हम अपने वाणी को हथियार बना लेते हैं और अंतर केवल भावों का होता है और वही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे प्यार के शब्द और कोमल वाणी अपना गहरा प्रभाव छोड़ती है, वैसे ही गुस्से, ईर्ष्या से किए गए संबोधन तुरंत अपना प्रभाव डालते हैं। संसार में जितने भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, सब जरा सी छोटी छोटी बातों का ही तो परिणाम है। कई बार सीधी सच्ची बात भी कहने के ढंग से, बोलने के दम की और सुनने वाले के लिए दंश की बोली बन जाती है। जी हाँ, कई बार सीधी सच्ची बात भी कहने के ढंग से, बोलने के दम की और सुनने वाले के लिए दंश की बोली बन जाती है। शीशे के महल में पानी को जमीन समझकर दुर्योधन उसमें गिरा और द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, अंधे का बेटा अंधा। और उसी शब्दों की वजह से आप जानते हैं कि कैसे भरी सभा में द्रौपदी का चीरण हुआ और कौरवों को कोई गिलानी नहीं हुई। और भी फिर विश्व युद्ध, महाभारत युद्ध हुआ और पूरा युद्ध क्षेत्र शवों से पट गया। और आज भी हम कोई भी छोटा मोटा झगड़ा होता है तो कहते हैं कि महाभारत, आपसी संबंधों में कोई दरार पड़े तो कि महाभारत हो रही है घर में। तो मित्रों, हमें इनसे बचना है। मित्रों, आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि हम हजारों मील दूर बैठे किसी भी मित्र से बात कर सकते हैं, उसकी फोटो देख सकते हैं, या अपने यातायात के साधनों के द्वारा वहाँ पहुँच भी सकते हैं कुछ ही घंटों में। लेकिन हम आपस में एक दूसरे के दिल के करीब नहीं पहुँच पाते। क्यों? क्योंकि आज के मटेरियलिस्ट युग में हम सब स्वार्थी बन गए हैं। हमारे शरीर के अंदर एक अग्नि, एक ऊर्जा जलती रहती है जिसमें हम काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि की लकड़ियां डालते रहते हैं और ये और भड़का देती है इस आग को और हम कुछ नहीं कर पाते। इसके बावजूद अगर हम अपने हृदय में, अपनी अंदर की अग्नि में प्यार, दया, करुणा और परोपकार की आहुति डालने का संकल्प करें तो मन को शांति मिलेगी, आनंद प्राप्ति होगा और हम एक दूसरे के दिल के करीब भी पहुंच पाएंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भगवान मूर्ति में नहीं, मानव में बसता है। आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, मनुष्य से मानव का जो चेंज होना है, जो विकास की यात्रा है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मित्रों, उपरोक्त कही गई बातों का सार यह है कि अगर हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, आनंद से जिएं, तो न केवल छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें बल्कि इन बातों पर अमल भी करें। सत्य बोलें, दूसरों को क्षमा करना सीखें, प्रिय वचन बोलें, धैर्य और तप को साधें, अंतःकरण की शुद्धि को सबसे इंपॉर्टेंस है, उसको साधें।
दूसरों के जीवन में अधिक से अधिक योगदान करें और यही योगदान घूमकर हमें वापस मिलता है, प्राप्त होता है। धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ जी भाई साहब जरा बढ़ाना इसे। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। कहाँ चले गए? अच्छा, पढ़ोगे कोने में बैठोगे? इधर आओ। ये कोई तरीका थोड़ी है, पेपर दिया क्लास से बाहर। तो बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी का। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसी अब जो आज का विषय है, मनुष्य संपूर्ण संभावनाओं से पूर्ण है, कुछ ऐसी है ना। तो एक कवि हैं राजेंद्र सिंह बग्गा, ये गुरुजी कनाडा में रहते हैं। मैं बड़ा मुरीद हूं उनका। उनकी कुछ लाइनें हैं कि मुश्किलों का सामना अगर करेगा नहीं, मुश्किलों का सामना अगर करेगा नहीं, वो जीतेगा क्या जो लड़ेगा नहीं। गलतियां उनसे होती हैं जो कर्म करते हैं, अरे वो क्या गलती करेगा जो कुछ करेगा ही नहीं। हैरा हूं मैं देख के आदमी के रंग ढंग, हैरा हूं मैं देख के आदमी के रंग ढंग, अरे इस तरह जी रहा है जैसे मरेगा ही नहीं। एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए तो बजा दो, ऐसे थोड़ी चलता है सर, अच्छे से बजाओ, देखो ऐसे नहीं। वो एक बार ना, हेलो, वो कुछ लेडीज कथा में बैठी थी, तो अब वहां जब स्वामी जी सुना रहे होते हैं, 4-5 लेडीज बैठी होती हैं, वहां बोल रहे हैं जय श्री राम चल रहा है उनका ऐसे। हाँ अरे बहन क्या बताऊं, गैस खुली छोड़ी आई मैं तो। अब वो जय श्री राम चल रहा है, गैस खुली छोड़ी आई मैं तो। फिर उधर से हाँ तो क्या हो गया, गैस खुली छोड़ी आई, बहू को फोन कर दे, वो कर दे, हाँ अभी कर रही है बंद, जय श्री राम। ताली की स्पीड ही बढ़ जाती है बहू का नाम आते ही। अब मुझे लगा यार ये तो अच्छी कथा हो रही है, ऐसी कथा सब जगह होनी चाहिए। तो अगली कथा हमारे बीच में कौन सुनाएगा, उसके लिए मैं चाहूँगा कोई आएगा अपने आप या मैं ही बुलाऊं? बताइए बताइए। एक काम करते हैं, एक जेंट्स एक लेडीज, थोड़ा रस बना रहेगा कथा में, है ना जी। हाँ अरे आप ही की आवाज की, बिल्कुल आप ही की इंतजार कर रहा था मैं। तो आप बोलने के लिए दीदी आप आ जाइए कत्याल साहब के साथ। मैं नाम नहीं जानता हूं आपका, प्लीज आप आ जाइए, आ जाइए, कोई बात नहीं। यही सुना के जाना है, आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस क्या है, बस आ जाओ आप बस। नहीं नहीं आ जाओ, मेरे को नहीं पता ना। आइए आइए आइए, सब जानना चाहते हैं देख लीजिए। तो कृष्णा आप आ जाओ भाभी बोलने के लिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। जोरदार तालियां कृष्णा गुप्ता के लिए।